अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इनाम गुराया और ये जो वीडियो बनाई जा रही है ये स्पेशली तौर पे कोलो तारड़ या गिरदनवा के वो लोग जिनका रावलपिंडी आना जाना है या जिनके रिश्तेदार रावलपिंडी आते जाते हैं, ये वीडियो स्पेशली तौर पे उनके लिए बनाई जा रही है। और इसमें मुतालबात भी हैं, गुजारिशात भी हैं और अपने जो हमारी सवारियाँ हैं जो कोलो तारड़ से या गिरदनवा से लोग रावलपिंडी आते हैं उनके लिए ये वीडियो में कुछ पैगामात भी हैं। पहली बात यह है कि चट्ठा ट्रांसपोर्ट जिसके ज़रिए हम रावलपिंडी आते हैं, चट्ठा ट्रांसपोर्ट की गाड़ियाँ कोलो तारड़ से इस वक्त 3 गुज़र रही हैं। एक दिन टाइम निकलती है, एक रात को निकलती है और एक सुबह जो अलीपुर चट्ठा से निकलती है और रावलपिंडी आती है, वो बरास्ता मोटरवे आती है। मैं इससे अपील करता हूँ हमारे जो चट्ठा साहब हैं, जो गाड़ियों के मालिक हैं, उनके सामने मेरी ये अपील है कि चट्ठा साहब, हम कोलो तारड़ से, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ या मेरे राब्ते में जो हैं तकरीबन 200 या इससे ज़्यादा बंदे हैं जिनका डेली कोई ना कोई आ जा रहा होता है। एक से ज़्यादा 5, 7 या इससे ज़्यादा सवारियाँ हमारी आ जा रही होती हैं। कभी पार्सल आ रहे होते हैं, कभी पार्सल जा रहे होते हैं। तो मेरी आपसे ये अपील है कि एक तो आपका किराया बहुत ज़्यादा है और उसके बाद हमारा कोई पार्सल अगर आता है तो उसमें आपका जो अमला वो इंतहाई बदतमीज़ी करता है और पार्सल का किराया भी बहुत ज़्यादा वसूल किया जाता है। इसलिए अपील यही है कि आपका जो ये किराया है इसको आप मुनासिब करें। किराया जो है वो कोलो तारड़ से अगर एसी टैम पे बैठ के, एसी टैम चलता नहीं है, वो सिर्फ उसका नाम एसी टैम रखा हुआ है और बरास्ता मोटरवे आता है, उसका किराया बनता है 1600 रुपया ही हमसे वसूल करते हैं। वैसे नॉर्मली अगर इसका किराया देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा किराया है, 1000 के लगभग या 800 से 1000 रुपया किराया कोलो तारड़ से रावलपिंडी का होना चाहिए। पेट्रोल की अगर 10 रुपये पेट्रोल बढ़ता है तो ये उधर से 100 रुपया किराया बढ़ा देते हैं। अगर वो हिसाब लगाया जाए तो अगर 10 रुपये किराया 10 रुपये पेट्रोल पर लीटर बढ़े तो वो सारी जो गाड़ी का ये तेल है 2000 का भी फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ये 100 रुपया पर सवारी किराया बढ़ा दें तो वो तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया इनका बन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी पेट्रोल बढ़ता है तो ये बड़े खुश होते हैं कि पेट्रोल बढ़ रहा है, और जब पेट्रोल कम होता है तो ये 1 रुपया भी कम नहीं करते। जैसे कि ये पिछले दिनों 8 रुपये पेट्रोल कम हुआ है तो इन्होंने पेट्रोल की कीमत में कमी नहीं की। और उसके बाद जो पार्सल लेके आते हैं उसमें भी ये बहुत गलत काम करते हैं कि कोलो तारड़ से अगर हमारी सवारियाँ आ रही हैं तो सवारियों के साथ सामान भी तो लाजमी बात है होता है। सामान का अलहदा से किराया लिया जाता है और बदतमीज़ी की जाती है रखने में, उतारने में, और फिर सामान को ऐसे फेंक रहे होते हैं जैसा ये पता नहीं फ्री का माल है या चोरी का माल है, और नुकसान भी करते हैं, सामान उसमें टूटता भी है। और उसके बाद यहाँ से पार्सल के पैसे वसूल करते हैं और पार्सल भी बाज़-औक़ात गुम हो जाता है। ये बड़ी ईद पे हमारा तकरीबन एक 30 से 35 हज़ार रुपये का एक शापर जो गुम हुआ है वो चुप कर गए हैं। उससे पहले पिछली जब गर्मियाँ शुरू हुई हैं उस वक्त मेरा अपना ज़ाती तौर पर एक तोड़ा जिसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार या इससे ज़्यादा का सामान था वो मेरा गुम हुआ है। तो वो सिर्फ इसलिए चुप कर जाते हैं कि चलें हमने आना जाना है। लेकिन अगर हमारा वहाँ से कोई सामान आए तो ये उसका बिला तरदीद हमसे इस कदर मुंह फाड़ के पैसे मांग रहे होते हैं कि जैसे पता नहीं ये जो सारी गाड़ी है ये सिर्फ हमारे उस सामान पे चल रही है। आज मेरा सामान कोलो तारड़ से रावलपिंडी आया 2 तोड़े, तो वो जो चाचा असलम है जो 8:30 बजे गाड़ी जो कोलो तारड़ से गुजरती है अलीपुर चट्ठे वाला टाइम, तो वो मुझे कहता है कि मुझे एक सवारी का किराया दो जो 1600 रुपया बनता है। मैं क्या चाचा क्या कर रहे हो यार, 2 तोड़े हैं, इसका बड़ा भी किराया होना चाहिए, तो 200 रुपये या 300 रुपये हद होना चाहिए। लेकिन वहाँ पे उसने मेरे साथ शदीद बदतमीज़ी की है अड्डे के ऊपर खड़े होके, और 1000 रुपये का मेरे साथ उसने शोर किया है कि मुझे 1000 रुपया दो। मैंने फिर 500 रुपया दिया, लेकिन उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है बहुत ज़्यादा। 500 रुपया 2 तोड़ों का कम नहीं है किराया, लेकिन जो चाचा असलम है उसने बदतमीज़ी भी किया अलहदा से। और मैं ये जो वीडियो है इस हवाले से, ये जो दोस्त मेरे देख रहे हैं जो कोलो तारड़ से या गिरदनवा से रावलपिंडी आते हैं, वो भी ज़रा कमेंट्स में और शेयर करके ये तरदीद करें या तस्दीक करें कि क्या ये जो किराया वसूल कर रहे हैं ये जायज़ हैं या ज़्यादा है। उसके बाद ये जो पार्सल हमारा आ रहा है इसका किराया जो वसूल करते हैं ये जायज़ करते हैं या ज़्यादा लेते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का आप इज़हार लाजमी करें, इस वीडियो को शेयर करें। और चट्ठा बरादरान से मेरी ये अपील है कि चट्ठा साहब, हमारी वजह से आपकी गाड़ियाँ चल रही हैं, अगर सिर्फ कोलो तारड़ के लोगों ने बाइकाट कर दिया
और मेरे राब्ते में बहुत सारे लोग पिछले तकरीबन मैं सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हूँ। कोलो तारड़ के लोग मेरे साथ रब्ता करते हैं जब किसी के साथ कोई ज़्यादती होती है, तो मैं पहले भी 2-3 दफ़ा इग्नोर कर चुका हूँ। आपके जो कंडक्टर या आपके जो अमला होता है उनसे मैंने बात की है, लेकिन चूँकि अभी मेरे साथ ख़ुद के साथ एक दफ़ा नहीं, इससे ज़्यादा बार हो चुका है और बदतमीज़ी अलहदा से कई दफ़ा कर चुके हैं, जिसको इग्नोर करते हैं। यही कहा जाता है कि जो ड्राइवर या कंडक्टर होते हैं ये इसी तरह करते हैं, इस वजह से चुप हो जाते हैं। तो मैं फिर भी आपसे ये अपील करता हूँ कि अगर आपकी गाड़ियाँ इसी रूट पे चलती रहेंगी, कोलो वालों ने सिर्फ बाइकाट कर दिया तो आपकी गाड़ियाँ जो हैं वो समझ लें कि वो नुकसान में चली जाएंगी। इसलिए आप ख़ुद पे, अपनी गाड़ियों पे और अपने अमले पे नज़रसानी करें, किराए पे नज़रसानी करें, और ये जो पार्सल आता है इस हवाले से भी अपने अमले को समझाएं, और एक मखसूस जो किराया है पार्सल का वो मुख्तस किया जाए, और वो भी आपकी मनमानी नहीं होनी चाहिए। वो भी हम जो सवारियाँ एक महीने में हम 3 से 4 चक्कर लगाते हैं रावलपिंडी से कोलो तारड़ के, और हमारे डेली बेसिस पे कोई ना कोई बंदा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, फिर भी हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो ये आपके सामने अपील है कि इसमें आप कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करें और कुछ नज़रसानी करें, नहीं तो ये ना हो कि हम आपके ख़िलाफ़ बाइकाट पे चले जाएं जिससे आपको नुकसान हो।